राजस्थान की एजुकेशन सिटी से जुड़ा है। कोचिंग स्टूडेंट्स के सुसाइड मामलों को लेकर पिछले कई दिनों से सुर्खियों में चल रहा कोटा एक बार फिर से शर्मसार हो गया है। कोटा में कोचिंग छात्रा के साथ गैंगरेप का एक मामला सामने आया है। पीड़िता नाबालिग है, जिसकी शिकायत के बाद कोटा पुलिस ने मुख्य अभियुक्त सहित 4 कोचिंग स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चारों आरोपी भी कोटा में ही प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी छात्र पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले हैं। एडिशनल एसपी उमा शर्मा ने बताया है कि कोचिंग छात्रा को धोखे से फ्लैट पर बुलाया गया और उसके बाद मुख्य आरोपी ने उसके साथ रेप किया और उसके साथियों ने भी इस वारदात में उसका सहयोग किया। फिलहाल कोटा पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की है इस पूरे मामले के लिए, जो पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सोशल मीडिया के जरिए पीड़िता और मुख्य आरोपी की दोस्ती हुई थी। आपको जानकारी के लिए ये भी बता देते हैं कि 10 फरवरी की घटना है और पीड़ित छात्रा इसके बाद डिप्रेशन में चली गई। उसकी सहेलियों ने काउंसलिंग कराने के लिए सूचना दी, तो काउंसलिंग के दौरान पीड़िता ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया। इसके बाद पॉक्सो और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने 4 आरोपी छात्रों को गिरफ्तार किया। तो देखिए, अभी इन चारों छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि जो भी गिरफ्तार छात्र हैं वो सभी वयस्क बताए जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्यों शिक्षा नगरी कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स की दुर्गति हो रही है। पढ़ लिखकर करियर बनाने का सपना सजोए पहुंचने वाले छात्र और छात्रा शारीरिक और मानसिक शोषण का शिकार क्यों हो रहे हैं। कोचिंग स्टूडेंट की आत्महत्याओं के लिए कुख्यात कोटा में नाबालिग कोचिंग छात्राओं की सुरक्षा का भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कैसे बेटियां यहां पर खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी, इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। पहले सुनाते हैं एडिशनल एसपी उमा शर्मा का इस पूरे घटनाक्रम पर और इस झकझोर कर रख देने वाली वारदात पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। दिनांक 13 फरवरी को एक नाबालिग कोचिंग छात्रा ने कोटा शहर के एक थाने पर रिपोर्ट पेश की थी कि उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। बालिका नाबालिग थी, इसलिए पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। छात्रा ने यह घटना 10 तारीख की बताई है और बताया है कि सोशल मीडिया के थ्रू उसकी एक युवक से पहचान थी और उसी के ऑफर पर वो उसके फ्लैट पर गई थी, जहां पर दुष्कर्म की घटना हुई और 3 अन्य साथियों ने उसका इस घटना में सहयोग किया। इस आधार पर चारों आरोपियों को डिटेन करके पूछताछ की गई और आज उनको गिरफ्तार किया गया। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शाकिर अली, हमारे संवाददाता कोटा से, और इसके अलावा डॉक्टर वंदना चौधरी हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, आपका स्वागत है। अनिल कुमार हैं, पूर्व आरपीएस ऑफिसर हैं, आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ पीयूष भारद्वाज जुड़ रहे हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो सभी का स्वागत है और चलिए इस मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस पूरे मामले की एक बार विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता शाकिर अली कोटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार सबसे पहले ये पूरा मामला क्या है, अब तक क्या कुछ इस मामले में प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है, इसकी विस्तार से जानकारी दर्शकों को दीजिए। जी देखिए, इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 तारीख की ये घटना थी और 13 तारीख को जो है छात्रा ने मुकदमा दर्ज कराया, यानी अपनी शिकायत दर्ज करवाई। उसके बाद पुलिस ने जो है आज इस पूरे मामले में 4 युवकों को जो है गिरफ्तार किया है। जो आरोपी है, मुख्य आरोपी के साथ में 3 अन्य उसके साथी हैं, वो भी कोचिंग छात्र हैं और ये चारों को आज जो है पुलिस ने कुनाड़ी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। ये 2 साल से करीब यहाँ पर रह रहे थे और ये चारों वयस्क हैं। फिलहाल पुलिस ने इन चारों के नाम जो है वो उजागर नहीं किए हैं। पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला इसमें दिया है, लेकिन पीड़िता की जहाँ तक बात है तो अपना आप में, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। 10 तारीख को ये घटना हुई है और उसके बाद जब 2-3 दिन वो अपनी दोस्तों के साथ रही तो उनकी दोस्त जो थी उनको आभास हुआ कि वो डिप्रेशन में है, तो उसकी काउंसलिंग करवाई गई। हाँ। एक और बड़ी बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले ही कोटा में जो है छात्राओं के लिए एक महिला स्क्वाड टीम बनाई गई है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और एक डॉक्टर हैं। तो जाहिर तौर पर ये घटना में ऐसा लगता है, हालांकि प्रशासन ने इस बात का खुलासा नहीं किया है, तो ये जो पूरा का पूरा मामला है काउंसलिंग के दौरान सामने आया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने जब काउंसलिंग की होगी तब छात्रा ने इस तरह की बात बताई होगी और इसी पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
लेकिन जिस तरह से घटना हुई है उसके बाद से लगातार, क्योंकि इस तरह की घटनाएं कोटा में वैसे सुसाइड की घटनाएं लगातार हो रही थी, अभी भी एक छात्र लापता है, 4 दिन से उसकी तलाश पुलिस कर रही है, और 3 बच्चे जो हैं उनको 2 दिन में कोटा पुलिस ने जो है सूचना मिलते ही उनको मौके पर जाकर के बचाया है, यानी हॉस्टल के कमरों तक पुलिस दाखिल हो गई है। लेकिन इस घटना ने जो है एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि इस तरह की घटनाएं अगर होती है तो फिर कोटा, क्योंकि देश भर का बच्चा यहाँ पर इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी के लिए आता है, सपने लेकर के आता है, और अभिभावक बड़ी उम्मीदों के साथ यहाँ भेजते हैं। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई जरूर कर ली है, एक डीवाईएसपी लेवल के अधिकारी जो हैं उनको नियुक्त किया गया है, वो इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं, और आरोपी जो पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल ठीक है शाकिर। जैसा कि आपने जिक्र किया कि काउंसलिंग के जरिए ही तमाम बातों का खुलासा हुआ। डॉक्टर वंदना चौधरी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, और महिलाओं का मुद्दा है। मैम, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करती हूँ। जिस तरीके से यहाँ पर बच्चे कोटा में पढ़ने के लिए जाते हैं, तैयारी करने के लिए जाते हैं, बड़े ही सपने संजोकर माता पिता भी भेजते हैं बच्चों को, और खासकर जब लड़कियों को घर से बाहर भेजते हैं तो एक जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर होती है। जिस तरीके से ये खबर निकलकर सामने आई है, जो घटना हुई है, बेहद शर्मसार है ये। इस पूरे मामले को अगर समझने की कोशिश की जाए तो लड़कियों को कहीं ना कहीं ये डर होता है, अगर इस तरीके की घटना होती है तो जल्द वो अपनी बातों को उजागर नहीं करती हैं। किस तरीके से इन मामलों में लड़कियों को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, अपनी जो भी परेशानियां हो उसको किस तरीके से उजागर करना चाहिए, क्या कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे लड़कियों को? मैम, सबसे पहले आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी। सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने बार बार कोटा जैसे बहुत ही दर्दनीय मुद्दों को, वो कोटा के मुद्दों को उठाती आई है, एंड जिसमें चाहे वो आत्महत्या का मुद्दा हो, या फिर बच्चों के खो जाने का मुद्दा हो, या फिर अभी ये गैंगरेप का मुद्दा हो। तो इसमें देखिए, ये होता है कि जैसा कि कहा गया, भी मैंने सुना कि वो बच्ची जो डिप्रेशन से पीड़ित थी, तो डिप्रेशन से पीड़ित यानी कि वो एकांतवास में थी, कहीं ना कहीं वो प्रेशर का शिकार थी, और वो एक सामाजिक सर्कल की वजह से वो इस तरह की घटनाओं में गलती से चली गई। और वहीं पर वो जो दूसरे बच्चे भी रह रहे थे, वो भी एक तरह से आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं उन लोगों को भी लगा कि कोई देखने वाला तो कोई है नहीं, क्योंकि यहाँ सारे बच्चे अपने अभिभावक से दूर रहते हैं, साथ में एक तरह के परीक्षा के तनाव, मेडिकल प्रिपरेशन के तनाव में रहते हैं। तो वहीं पर एक हम देखते हैं कि जो दूसरे भी काफी सारे ऐसे मेरे पास बच्चों की काउंसलिंग के लिए फोन आते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते, हम जहाँ जिस हॉस्टल में रहते हैं वहां हम शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि वहां उन्हें वो अपनापन नहीं मिल पाता है। वहां पर बहुत रूड बिहेवियर होता है उन बच्चों के साथ। ये फैक्ट है, ये बिल्कुल फैक्ट है मैम, कि कोटा में चाहे एक बच्चे जा रहे हैं तो वहां पर एक जिम्मेदारी वाली भावना, चाहे वो हॉस्टल इंचार्ज हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट इंचार्ज हो, चाहे वो बच्चे जहां भी जिनके पास भी रह रहे हैं, उनमें जिम्मेदारी वाली भावना नहीं आ पाती है, तो बहुत उनके साथ रूड बिहेवियर करते हैं। तो जहां बच्चों को अपने घर से भी दूर है, बच्चे अपने घर पे भी नहीं कह पाते, कई बार बच्चे कह भी देते हैं कि मेरे साथ वहां इस तरह का बर्ताव हो रहा है, तो भी पेरेंट्स, हमने तुम्हें इतना पैसा लगाकर भेजा है, तुम थोड़ा सा देख लो, तुम थोड़ा सा संभाल लो, तुम अवॉइड करो, इग्नोर करो। तो कहीं ना कहीं बच्चा अपने अंदर ये सारी फीलिंग सप्रेस करता जाता है। खासकर लड़कियों के साथ ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है मैम। बिल्कुल, और जब वो सप्रेस करता है तो कहीं से भी उसको एक छोटा सा अटेंशन या छोटा सा भावनात्मक सपोर्ट मिलता है, तो वो दिशा में मुड़ जाता है। खासतौर से लड़कियां बहुत जल्दी मुड़ जाती है, क्योंकि वो बहुत इमोशनल, वो बहुत सेंसिटिव होती है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर गर्ल्स की काउंसलिंग हो रही है तो देखिए, गर्ल्स को पहले से, या कोई भी बच्चे को हम पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस तरह के प्रोसेस से गुजर रहा है। तो ये काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो इंस्टीट्यूट को भी कराना चाहिए, बार बार कराना चाहिए। साथ में ये बाद में, ये मुद्दे की बात में आए, लेकिन अगर वो जहां भी बच्चा रह रहा है तो दूसरे अभिभावकों को भी एक अपनी जिम्मेदारी की तरह लेना चाहिए। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरा बच्चा थोड़ी है, बिल्कुल, है ना, राइट। सो इस तरह से, और ये एक इस तरह की घटनाएं जो कोटा में आए दिन हो रही है, मैं तो ये सभी मीडिया से निवेदन करूंगी, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, वो एक मुहिम की तरह इसको सामने लेकर आए, ताकि जितने भी लोग वहां पर है कोटा में जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दोषी हैं, लेकिन उन दोषियों को ऊपर कहीं पर भी वो फोकस नहीं हो पा रहे हैं। अभी भी जो हम फोकस करते हैं, बच्चों को ही फोकस करते हैं। वो बच्चे कहाँ थे, कहाँ रह रहे थे, वो सब चीजें फोकस ही नहीं हो पाती है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। इस तरह की चीजों पर भी गौर किया जाए, तब जाके
कुछ ऐसी पॉलिसीज बनेंगी। आप मानेंगे नहीं, मेरे पास एक बच्चे का भी फोन आया, उन्होंने कहा कि मैडम हम वहाँ ऐसी कंडीशन में रहते हैं जहाँ हमारे लिए जीना बहुत मुश्किल है, हेल्थ हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं जी। तो जब प्रशासन जेल के कैदियों को भी एक रहने लायक स्पेस देती है, तो वहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट को देखना चाहिए कि बच्चे किस हालत में रह रहे हैं। तो प्रशासन अगर बच्चों को देख रहा है तो वो उनकी रहने की स्थिति भी देखे, क्योंकि कोटा एक एजुकेशनल में अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है बच्चों को। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक सपोर्ट बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ भावनात्मक सपोर्ट टाइमली प्रोवाइड करवाना भी जरूरी है। बिल्कुल मैम, आपने सही कहा, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। अनिल कुमार गोठवाल हमारे साथ बने हुए हैं, पूर्व आरपीएस ऑफिसर हैं। अनिल जी, समझने की कोशिश की जाए, हालांकि अगर इस मामले की हम सबसे पहले अगर बात करते हैं तो प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है, लेकिन आरोप ये भी लग रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से उनकी आरोपियों की पहचान क्यों नहीं बताई जा रही है। हाँ, देखिए, ये प्रारंभिक स्टेज के ऊपर है। पहचान का मतलब ये है कि कोटा सिटी के अंदर जो आपने पहला प्रश्न किया कि वहां पर प्रशासन की जिम्मेदारी है, कोई भी डिप्रेशन में बच्चा जा रहा है। पिछले 1 महीने के अंदर करीब 3 तो हैंगिंग केस हो गए, आत्महत्या के प्रकरण हो गए। उससे पहले भी कोटा नगरी के अंदर इस तरह के डिप्रेशन में बच्चे आते थे, तो उनकी काउंसलिंग एक पूरी राज्य सरकार ने एक गाइडलाइन बनाई है, और गाइडलाइन बनाने के बाद में वहाँ पुलिस को, प्रशासन को, कलेक्टर को और वहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को बताया गया है कि आप इस तरह के छात्र जो डिप्रेशन में जो आपके सामने आ रहे हैं उनकी काउंसलिंग करें। इवन बीट कांस्टेबल जो हमारा जाता है, तो ये जहाँ पेइंग गेस्ट के बतौर रह रहे हैं, वहां पर भी वहां जाके बीट कांस्टेबल उनसे जानकारी प्राप्त करता है कि कौन कौन बच्चा कहाँ से आया, कैसे रह रहा, क्या है। उसके पेइंग गेस्ट के मालिक से भी बातचीत की जा रही है। इसी दौरान ये जो 10 तारीख की घटना है, और ये एक नाबालिग है, और उसके बाद में ये जो 13 तारीख को काउंसलिंग के दौरान ही, क्योंकि एक बच्चा पिछले 3 दिन से गायब है, उसकी जांच की जा रही थी, उसके अंदर हॉट परस्यूट के अंदर ये काउंसलिंग का एक मैटर आया, और काउंसलिंग के मैटर के अंदर ये बात सामने आई कि इस तरह से उसके जो सोशल मीडिया के थ्रू उसकी दोस्ती हुई है, और जो सोशल मीडिया के बाद में 3 लड़कों ने इसमें सहयोग किया है। तो मेरा ये मानना है, आपने एक बात पूछी है कि उनका नाम उजागर क्यों नहीं किया जा रहा है। पॉक्सो एक्ट में ये है कि भाई जो भी पीड़िता है उसका नाम उजागर नहीं करते हैं, लेकिन जो लड़के हैं उसका जब तक वो अभी। ठीक है सर, मैं आरोपियों के नाम की ही बात कर रही थी, पीड़िता के नाम की बात नहीं कर रही थी। बने रहिए हमारे साथ, पीयूष भारद्वाज भी हमारे साथ बने हैं, सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये मामले कोटा में बढ़ते जा रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी कितनी बनती है? क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन इसमें कोचिंग संस्थानों की जिम्मेदारी भी है, जो कि शायद वो बखूबी नहीं निभा रहे हैं, और ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। देखिए शिवानी जी, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। बहुत रिसेंट टाइम्स में आप देखेंगे ऑल ओवर इंडिया एजुकेशन के बहुत सेंट्रल हब्स बने हुए हैं। कोटा इज नोन फॉर स्टूडेंट्स हु आर ट्रेनिंग फॉर IIT और नेट एग्जामिनेशन। नाउ द प्रॉब्लम इज कि बहुत लोकल स्पेसेस के अरेंजमेंट में या चंक ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टेइंग, और वो बहुत अनरेगुलेटेड स्पेसेस हैं, एक बेसिक टीनेंट की कैपेसिटी के अंदर है, और चेक एंड बैलेंसेस जो है वो वहां इज एब्सोल्युटली निल। सो एज टू से कि प्रॉपर्टी में या द प्रेमाइसेस इन क्वेश्चन, उसमें आवाजावी किन किन लोगों की है, किन आवर्स पे है, अगर कोई उसमें कोई क्वेश्चनेबल एंटिटी आती है तो करेक्टिव मेजर्स क्या होंगे, सेफगार्ड की बात करें या अवेयरनेस की बात करें, तो ये वाला तो एरिया ही पूरा ग्रे एरिया है। आई बिलीव इट इज फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टू डिवाइड द मैकेनिज्म कि ना सिर्फ अवेयरनेस हो, लेकिन किसी तरीके का रजिस्ट्रेशन या कोई कॉमन रजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि ना सिर्फ मूवमेंट्स को ट्रेस किया जाए, बट एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन हो जो कि इन टर्म्स ऑफ एनी इंसिडेंट एक प्रॉम्प्ट एक्शन हो सके। इस करंट केस के अंदर भी इट हैज कम टू लाइट दैट द इंसिडेंट हैपेंड ऑन 10th of February, और 3 या 4 दिन के लैप्स के बाद जब रूममेट्स ने ही देखा, एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, द काउंसलिंग वाज प्रोवाइडेड टू द विक्टिम एंड ओनली देन इट केम टू नॉलेज। आपको ये भी समझना होगा कि ऐसे बहुत सारे केसेस पास्ट में भी हो चुके हैं। बिल्कुल। ऐसे जो वल्नरेबल
हम कहेंगे ऐसे सब्जेक्ट्स जो हैं या जो ऐसे सिटीजन्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो उस पोजीशन में या उस मेंटल शॉक की पोजीशन में एंटर कर जाते हैं कि आपको सरप्राइज होगा जान के, पर बहुत सारे केसेस गेट्स अनरिपोर्टेड. Most of the cases under POCSO Act gets reported after a lapse of 2 months, 6 months, a year. So I believe it is the duty of the state administration, the local administration, कि जो इनके डोमिसाइल का या जो इनके रहने का स्पेस है उसको ना सिर्फ रेगुलेट करें एक प्रॉपर गाइडलाइन, एक पॉलिसी के थ्रू, लेकिन प्रॉपर एक डेडिकेटेड स्टेट मैकेनिज्म हो जो इस पूरे मैकेनिज्म को एडमिनिस्टर कर सके. And in case of such cases, immediate help should be given to them. बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही आपने पीयूष जी. कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की बच्चों की सुरक्षा को लेकर, खासकर लड़कियों की सुरक्षा को लेकर, ताकि जो भी माता पिता अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए, वो भी निश्चिंत रह सके. आप तीनों मेहमान और हमारे सहयोगी शाकिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग बने रहिएगा, चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे. यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ हमारे तीनों मेहमान, हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं. चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. एक बार फिर से मैं डॉक्टर वंदना चौधरी के पास जाना चाहूंगी. वंदना जी, लड़कियों की बात हो रही है और जिस तरीके से घटना सामने आई है, कहीं ना कहीं ये खबर जो भी माता पिता देख रहे होंगे उनकी चिंता जरूर बढ़ गई होगी. जो भी अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, खासकर कोटा में, चूंकि यहाँ पर दूर दराज से बच्चे आते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन ऐसी खबरें माता पिता की चिंताएं बढ़ाती हैं. पढ़ाई का बच्चों पर प्रेशर अलग होता है, करियर का प्रेशर अलग होता है, लेकिन इस तरीके से हरासमेंट की जो केसेस होते हैं, इससे कहीं ना कहीं दिमाग पर जरूर असर पड़ता है बच्चों के. बिल्कुल 100% पड़ता है मैम. तो जो अभी यहाँ पे जो आप काउंसलिंग की बात कर रहे थे, देखिए जो काउंसलिंग और पूछताछ दोनों में फर्क है. काउंसलिंग इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस, एक थेरेपी है. तो जब बच्चा वहां कोटा में जाता है तभी उनके लिए मंथली एक ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप काउंसलिंग जो प्रोसेस सेशंस टाइम टू टाइम रखे जाने चाहिए. साथ ही उन बच्चों को एक साइकोलॉजी फर्स्ट एड करके एक साइंटिफिक टेक्निक होती है, वो वहाँ के फैकल्टीज हो गए या प्रोफेशनल्स हो गए, उन सबको उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए, जिससे वो टाइमली खुद के सिम्टम्स बच्चे या फिर फैकल्टीज या जो प्रोफेशनल्स है उन बच्चों के सिम्टम्स को आइडेंटिफाई कर सकें. तो कुछ साइंटिफिक तरीके से अगर हम लोग साइकोलॉजिकल मेथड से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली उन बच्चों की एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के थ्रू भी हम चलते तो उन बच्चों को हम ट्रस्ट अपने ऊपर ले पाएंगे, साथ में वो अपने आप को ओपन अप भी कर पाएंगे. कई बार पेरेंट्स भी ऐसे हो जाते हैं कि नहीं कुछ नहीं है ये बात, क्योंकि आजकल देखिए मैम बच्चे वहां 11th के बाद चले जाते हैं और उससे पहले घर में भी पढ़ने में लगे रहते हैं. वहां जाने के बाद बच्चों और पेरेंट्स में इमोशनल डिफरेंसेस बहुत आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि बहुत डिस्टेंस उनमें आ जाता है, एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, शेयर नहीं कर पा रहे हैं. तो जो एक्सप्रेशन वाली फीलिंग है वो बच्चों को और पेरेंट्स में स्टार्टिंग से ही डेवलप करनी चाहिए कि तुम जहां भी जाओ कुछ भी बात हो तो हमें स्टार्टिंग से एक्सप्रेस करें. ये नहीं है कि इस तरह की बात हमें नहीं बतानी है या ये एक्टिविटी आपके साथ हो गई है या ये मिसहैप आपके साथ हो रहा है तो आप हमें बताना नहीं है. तो चाहे आप खुद ही क्यों ना उसमें वॉलेंट्री इनिशिएट करें. वॉलेंट्री इनिशिएट भी बच्चे कर जाते हैं क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ प्लेजर प्रिंसिपल. जब बच्चे उसमें सीख करते हैं, एक भावनात्मक सपोर्ट की तरफ सीख करते हैं, तो वहां पर भी वो मिस्टेक कर जाते हैं. मिस्टेक करने के बाद अब नाउ व्हाट, अब उसके साथ जब बच्चे के साथ एक वो रेप की कंडीशन आ गई है, उसके बाद भी वो बच्ची 3 दिन तक 4 दिन तक चुपचाप बैठी रही है, उसने किसी को बताया नहीं है. सो दैट इज रियली, आप सोचिए कि किस दौर से वो गुजरी होगी. बिल्कुल. तो और उसके बाद भी उसके फ्रेंड्स ने उसको आइडेंटिफाई किया एंड देन दे सेड. सो यहाँ पर बच्चों को अवेयर करना जरूरी है, जिसे हम कहते हैं
कि बच्चों को अवेयर करना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ माता पिता को भी बच्चों के साथ हर बात शेयर करना और समझना बेहद जरूरी है। हमारे सहयोगी शाकिर हमारे साथ हैं, एक बार जरा अपडेट देते हुए चलते हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी शाकिर हो चुकी है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ बताया जा रहा है आगे की कार्रवाई को लेकर? ये देखिए, इस पूरे मामले में अब जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी जाहिर तौर पर, क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, मुकदमा दर्ज हो चुका है और उसके बाद में अब जो है बयान वगैरह होंगे और फिर जो चालान पेश होगा। लेकिन जिस तरह से मामला सामने आया है, हालांकि मैं आपको बता दूं और हमारे दर्शकों को भी हम बता दें कि कोटा में लगातार, क्योंकि जब सुसाइड के मामले सामने आ रहे थे तो इस बीच में जो है तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। गाइडलाइन की पालना की जहाँ तक बात है, राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की गई है उस गाइडलाइन की पालना के लिए भी जो है प्रशासनिक अधिकारी, नोडल अधिकारी जो बनाए गए हैं वो लगातार एरिया वाइज पहुंचते हैं। लड़कियों की अगर हम बात करें, छात्राओं की, तो एक महिला स्क्वाड टीम भी बनाई गई है जिसमें एक एडिशनल एसपी लेवल की अधिकारी, पुलिस अधिकारी हैं, एडीएम सिटी जो है उसमें आरएस अधिकारी जो हैं वो उनको लिया गया है, एक चिकित्सा अधिकारी को भी लिया गया है। इन टीमों का भी ये काम है कि ये छात्राओं के बीच में पहुंच रही है, छात्राएं जहाँ रह रही हैं उन हॉस्टल्स में पहुंच रही हैं, उनकी परेशानियों को जान रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद कहीं ना कहीं जो सुसाइड वाले जो मामले हैं उसमें जो स्ट्रेस का शिकार बच्चा है वहां तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हैं। प्रयास जो किए जा रहे हैं वो जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तादाद बहुत ज्यादा बच्चों की है, करीब 2 लाख बच्चे हैं और उसके मुकाबले जो प्रयास किए जा रहे हैं वो प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि ये जो दुष्कर्म जैसे मामले कई सालों बाद जो है हमने देखने को मिला है, लेकिन स्टूडेंट सुसाइड के स्ट्रेस वाले मामलों को लेकर के लगातार कोटा से खबरें आ रही है और ये दुखद खबरें रुकने का नाम नहीं ले रही। ठीक है, अनिल कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए। एक छोटा सा सवाल आपसे, तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, तमाम तरीके की यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही है छात्राओं और छात्रों की सुरक्षा को लेकर, लेकिन ऐसी घटनाएं जो हैं वो बार बार निकलकर सामने आ रही हैं। क्या कुछ यहाँ पर तैयारी और प्रशासन की तरफ से यहाँ प्लान किया जा रहा है ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके? ये बेहद गंभीर मामला है जो आज का निकलकर सामने आया है। देखिए, जो सुसाइड वाले मामले थे, जो डिप्रेशन में बच्चे जा रहे थे, उसके लिए एक काउंसलिंग की पूरी एक गाइडलाइंस राज्य सरकार ने यहाँ से जारी की है, कलेक्टर ने जारी की है, उसको फॉलो कर रहे हैं। जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है उनको बताया गया कि किस तरह से जिस दिन से बच्चा आता है उसके बाद में आप उसकी काउंसलिंग करेंगे, उनके मदर फादर से बात करेंगे सुबह शाम, और इवन क्लास के अंदर टीचर उसके बाद में वीक के अंदर किस प्रकार से उनसे बातचीत करके अपनी बात बताएंगे। इवन ये नहीं, पीजी के जो वो जहां पर ये बच्चे रह रहे हैं हॉस्टल के टाइप में, वहां के लोगों को भी जिम्मेदारी दी गई है कि आप इनके संबंध में, साथ ही साथ जो इनके साथी हैं उनको भी गाइड कर रहे हैं कि इस तरह से ये बताइए। आप देखिए कि एक टीम बना दी। लेकिन ये जो मामला एक गंभीर घटना और ये दुराचार की जो घटना आई है, ये एक सवाल खड़ा करता है कि इसके अंदर सोशल मीडिया के थ्रू इतने बच्चे, जो ये नाबालिग बच्ची है, और एक जो सवाल आया, मैंने अभी जानकारी लेने की कोशिश की, क्योंकि हो सकता है वो बच्चे जो तीनों हैं वो भी शायद नाबालिग या कुछ ऐसा हो, तो उसका वहाँ पुलिस उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करा रही है, उसके बाद में ये नाम भी उजागर शायद कर देंगे। हाँ, ठीक है, इसका इंतजार होगा कि कब तक प्रशासन की तरफ से आरोपियों के नाम को सामने लाया जाएगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का और शाकिर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और कुल मिलाकर इस चर्चा के बाद एक यही संदेश परिजनों को भी और साथ ही जो भी छात्र और छात्राएं इस वक्त कोटा में जाकर तैयारी कर रहे हैं, तमाम जो एग्जाम्स हैं उनको, साथ ही साथ ये भी एक संदेश है परिजनों के लिए भी कि जो भी बच्चे घर से बाहर रह रहे हैं उनके साथ हर बात को शेयर करना बेहद जरूरी है। खासकर लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी हर छोटी बात अपने माता पिता और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।